हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 25 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है जो आगे जाके दिसंबर में शामिल हो जाएगा। तो उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर किया करें क्योंकि जनरल रीडिंग्स जो हैं वो 100% आपसे रेजोनेट नहीं कर रही होती। तो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं जेमिनी के साथ। देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या चीज़ें हैं जो कि आपके लिए हो रही हैं और क्या वो काम है जो कि आप खुद कर रहे हैं। चलें जी, मंडे की एनर्जी जो है जेमिनी लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा महसूस होता है कि पिछले काफ़ी अरसे से आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन के अंदर हैं और अब आपने या तो कहीं ना कहीं सरेंडर किया है या कुछ सिचुएशन के अंदर कुछ इस किस्म के मामलात हुए हैं कि जहाँ पे आप जो है वो अपने आप को पहले से बेहतर पोजीशन में महसूस करें या बेहतर डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहे हैं अपने आप को। जैसे इम्प्रूवमेंट आना शुरू होने लगी है, जैसे होपफुल हो गए हैं आप और अब आपको लगता है कि वो जो डिफ़िकल्टीज़ थी, वो जो प्रॉब्लम्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने के करीब हैं या ख़त्म हो रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। ख़ास तौर पे 6 के साथ इसका कॉम्बिनेशन जो है, मुश्किलात ख़त्म हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि पर्सन इज़ बिकमिंग फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली स्टेबल, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी ऐसे ही नहीं मिल गई है, इस स्टेबिलिटी को बाकायदा हार्वेस्ट किया गया है, इसको इसके ऊपर एफ़र्ट की गई है, इसको ग्रो किया गया है और चीज़ें जो हैं वो अच्छा। इसमें एक ये भी फीलिंग है मौजूद कि बाकायदा जैसे मुर्गी होती है और वो इनक्यूबेट करती है और टाइम पीरियड लगता है एक चूज़े जो बनते हैं, तो ऐसी ही फीलिंग है इसके अंदर कि जैसे आपने बहुत देर इस प्रोसेस में गुजारा है जहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, लेकिन अब जाके वो हैचिंग की तरफ जो है ना वो टाइम पीरियड जो है वो आ रहा है। लवर्स का कार्ड है, मेजर कहना है आपके फ़ैसले और आपकी डायरेक्शन दोनों को यूनिवर्स जो है वो अप्रूव कर रही है। वो लोग जो आपके साथ हैं, वो लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक लीडर के तौर पे भी नज़र आ रहे हैं, ठीक। और जो प्रोसेस है जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है वो आपको एक सेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जा रहा है, एक ग्रोथ है जिसके अंदर ऐसी कोई सिचुएशन में आप जो है वो हैं। बहुत हद तक ये ऐसा महसूस होता है कि करियर के हवाले से है ये चीज़ कि आपने पिछले कुछ अरसे में अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था, बट नाउ इज़ द टाइम जब वो रिज़ल्ट निकलने का टाइम अब जो है वो आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में भी ये बात बहुत ज़्यादा फिट इन हो रही है। वो तमाम लड़ाई झगड़े, नाराज़गियाँ, ठीक है, वो सब मुश्किलात ख़त्म हो रही हैं और अब आपका जो सिंगलहुड है ना वो लवर्स के कार्ड के साथ भी उसमें भी चेंज आ रहा है, नज़र आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहाँ एक तरफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात है, वहाँ दूसरी तरफ शादी के हवाले से भी मामला आते हैं। तो वो लोग जो जेमिनी जो कि शादी के टाइम पीरियड में से गुजर रहे हैं, ये शादी करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत पॉजिटिव बात हो सकती है। लेकिन अगर आप करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो ये स्टेबिलिटी की बात हो रही है। आपके एक्शंस जो हैं वो आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। अच्छा, 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अभी आप ये नहीं कह सकते कि सारा कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। 2 9 के कार्ड्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो अभी भी उनके अंदर कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। इस लिहाज से फ्राइडे का दिन हो सकता है कि फिर कोई ना कोई बात इस किस्म की हो जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली हो। अब ये रिलेशनशिप है या करियर है, किसी में भी हो, इसको आप ऐसे ही देखेंगे कि फ्राइडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, फिर कोई ना कोई दोबारा से कुछ चिक चिक होने की कोशिश जो है वो हो रही है। लेकिन आपकी पोजीशन बहरहाल ऐसी है कि आप ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, वो तमाम डिफ़िकल्टीज़ जो हैं या वो तमाम बर्डन्स जो हैं जो कि आपके ऊपर पिछले कुछ अरसे से हैं, वो अब यहाँ पे लिफ्ट होने की बात हो रही है, वो यहाँ पे ख़त्म होने की बात हो रही है, वो यहाँ पे उनसे रिलैक्सेशन की बात हो रही है।
ये भी हो सकता है कि ये जिसको हम कहते हैं ना कि लास्ट बिट है और उसके बाद फिर स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि 9 और 10 एक सीरीज़ में आना, जबकि ऑलरेडी एक 9 मौजूद है यहाँ पे। और फिर डेविल का कार्ड जो है ना, ये इसको ख़ास तौर पे आपको देखने की ज़रूरत है कि ये आपकी कोई अपनी हैबिट तो नहीं है जो कि आपके रास्ते में रुकावट बन रही है, कोई आपकी अपना माइंडसेट तो नहीं है जो कि आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज़ ये जो है ना, ये ऐसे ही है कि जो दीवार गिर रही है ना, वो आप उसको और ज़्यादा पुश कर रहे हैं और बस उसने अब अल्टीमेटली वो गिर जाना है, वो ख़त्म हो जाना है। तो मुश्किलात जो हैं वो अब ख़त्म होने का टाइम है अब आपकी ज़िंदगी के अंदर। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट साइन है मेरे पास यहाँ पे सेकंड एयर साइन लिब्रा। 7 कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए। कार्ड 25 नवंबर से वीक स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, मामलात आपके काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कोई ईमेल, कोई मैसेजेस, कोई कॉन्वर्सेशन होती हुई नज़र आ रही है मंडे वाले दिन। ये भी हो सकता है कि कोई आपसे मिलने आ रहा है बहुत दूर से। मंडे का दिन ना इस तरह का हो सकता है। लेकिन जो भी कुछ है, प्रोसेस बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ और चलता हुआ आपको ख़ुद महसूस होगा कि चीज़ों के अंदर बहुत तेज़ी आ गई है। और ये सब तेज़ी जो है ये पॉजिटिव है। देयर इज़ नथिंग नेगेटिव इन दैट। और ये भी होगा कि आप भी अपने अंदर एक ख़ास किस्म की एक्टिवनेस फ़ील करेंगे और आपको भी लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तेज़ी से कंप्लीट हो गई हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये वो पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। ये एक मैच्योर पर्सन नज़र आ रहा है, समवन हु वांट्स टू सपोर्ट यू। ख़ास तौर पे अगर आप कोई फेमिनिन है तो ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपसे रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो, और ऐसा रिलेशनशिप जो कि सिर्फ कोई वर्बल किस्म का नहीं, समथिंग सीरियस, कोई कमिटेड किस्म का रिलेशनशिप। तो इस हवाले से ये पर्सन जो है ये अपने आप को सामने लेकर आ रहा है। हो सकता है कि कम्युनिकेशन जो हो रही है मंडे वाले दिन वो इसी पर्सन से हो रही हो। और आप ख़ुद यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी लिए हुए हैं, ठीक है। एम्प्रेस जो है ना वो बहुत एक हाईएस्ट फेमिनिन एनर्जी है। लिब्रा का अपना कार्ड है। जो भी है, जैसा भी है, आप एक पोजीशन के अंदर हैं, आपके अंदर एक चार्म है, अट्रैक्टिवनेस है, और आप के अंदर एक सुकून है, कोई एंग्जाइटी नहीं है। और जब ये पर्सन या इसके हवाले से कोई कम्युनिकेशन होगा तो आप बड़ा कॉन्फिडेंटली और बड़ा रिलैक्स होकर इनकी बात सुनेंगे कि क्या कह रहे हैं ये, ठीक है। हो सकता है कि मतलब आपकी तरफ से कोई एग्रेशन नहीं है, कोई इस किस्म की एनर्जी नहीं है जो कि छोटा आपको साबित करे। आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ मामलात को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहरहाल इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है। ये बैक एंड फोर्थ जो है कम्युनिकेशन हो रही है। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन हुई है। ये हो सकता है कि इस दिन बातचीत स्टार्ट हो, ट्यूसडे के दिन ज़्यादा कॉन्वर्सेशन जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से हो, जहाँ पे ये अपनी बात को एक्सप्लेन करें, अपनी साइड ऑफ स्टोरी जो है वो बताएं। और उसके बाद फिर एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है जहाँ पे एम्प्रेस जो है वो रिस्पॉन्स दे रही है। और फिर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म हो रही है। अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ रोमांटिक पार्टनरशिप हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल वो पर्सन भी होता है जिसके पास फाइनेंस होता है, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा होता है या इन्वेस्टर भी होता है। और ये ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं जिसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, और ये पर्सन जो है वो आपको कोलैबोरेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है विद द कप 2 ऑफ कप्स। ओह अच्छा भाई 4 ऑफ वॉन्ड्स है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, ग्रोथ है। अगर कोई पर्सन आए और वो रिलेशनशिप के हवाले से कोई बात करे और ये वाले कार्ड्स आएँ तो डेफिनेटली ये एक शादी है, कमिटेड रिलेशनशिप है। लेकिन चूँकि ये एक जनरल रीडिंग है और आप सब लोगों को ये लगता है कि बस मुझे यही रीडिंग करना आती है रिलेशनशिप की, तो ये हो सकता है कि ये जो पार्टनरशिप होने जा रही है, ये जो कोलैबोरेशन होने जा रहा है, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर फर्दर स्टेबिलिटी लेकर आए। अब ये कोलैबोरेशन रोमांटिक भी हो सकता है, ये कोलैबोरेशन वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन ये कोलैबोरेशन जो है ये बहरहाल
स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, सिक्योरिटी और सेफ्टी लेकर आ रहा है, इंजॉयमेंट लेकर आ रहा है, रिलैक्सेशन लेकर आ रहा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, ये कोई पर्सन भी हो सकता है या आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है। यू आर नॉट टॉकिंग मच, अगर ये आप खुद हैं तो खामोशी से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, दूसरा पर्सन अपनी साइड की बात बता रहा है, अपनी इंटेंशन शो कर रहा है और आप खामोशी से बैठ के सुन रहे हैं रादर देन एक्टिंग एब्रप्टली। ठीक है, आपका ज़्यादा फोकस जो है वो सुनने के ऊपर होगा। एम्प्रेस जो है ये भी यहाँ पे बेसिकली बैठ के सुन नहीं रही है और जो भी दूसरा पर्सन अपनी इंटेंशन शो कर रहा है ये उस हवाले से है। और उसके बाद फिर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं यहाँ पे। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एम्प्रेस के इर्द गिर्द दो लोग हैं, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बिल्कुल एक फाइनेंशियल टाइप ऑफ पर्सन, और एक किंग ऑफ कप्स है, रोमांटिक है, रोमांस है, इमोशंस है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन बज़ाहिर एक बिज़नेस या एक सीरियस किस्म की डील करने के लिए आपकी तरफ आए, लेकिन जब आप इनके साथ इनका एक्सेप्ट कर लें इनिशियल ऑफ़र, तो ये फिर अपनी सॉफ्टर साइड जो है वो भी आपके सामने लेकर आएँ, जो कि इमोशनल हो, जिसमें पैशन हो, जिसमें रोमांस हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो देयर इज़ समथिंग बिग लिब्रास को एक्सपेक्ट करना चाहिए इस वीक में, कुछ ना कुछ ऐसा जैसा कि ये इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रीडिंग है मेरे पास एक्वेरियस की। लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है एक्वेरियस लोगों के लिए। 25 नवंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। सो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे के दिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं दे हैव द कैपेसिटी टू चेंज एवरीथिंग अराउंड, और ये पर्सन जो है ये स्टेबल है, ये पर्सन रियलिस्टिक है, ये पर्सन ना सिर्फ अपने बारे में बहुत अच्छा और पॉजिटिव सोचते हैं, ये आपके बारे में भी ऐसे ही सोचेंगे और सोचते हैं। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि इन जनरल पॉजिटिव होता है, ये इस तरह की एनर्जी है और ये मंडे वाले दिन ये पर्सन जो है वो नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपकी इनके साथ डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन ना हो रही हो, नाउ यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस पर्सन, और मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग अलग-अलग जगहों पे हैं और ये एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है ये इस्टेब्लिश होने की कोशिश हो रही है। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं भी है, दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप उनको मैसेज करेंगे, पहली बात। और चूँकि अगर ऐसा महसूस होता है कि कम्युनिकेशन से ज़्यादा स्पाइंग हो रही है, ये जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप अपने तौर पर डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं विद 2 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट शुड आई डू। 2 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि इंट्यूशन के ऊपर डिसाइड करो, और जो चीज़ें हैं जिसमें आपकी मैक्सिमम हैप्पीनेस है, ऑप्टिमम हैप्पीनेस है, वहाँ पे जाओ, आप उस चीज़ को चूज़ करो आप। अच्छा जी, अब ऐसा लगता है अगेन ये पर्सन जो है ना ये आपकी तरफ मतवज्जो नहीं है, और इसी का की ये सेकंड जो है ना साइड नज़र आ रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। अब आपने डिसाइड करते हैं कि ओके मुझे इनसे बात करनी चाहिए, और जब आप इनसे बात करेंगे तो ये बिल्कुल एक इमोशनलेस टाइप के कॉन्वर्सेशन होगी और एक ऐसी कम्युनिकेशन होगी जिसमें नॉर्मल किस्म की बातें होती हैं, और या ये कह लो कि बिगिनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन जो है वो ऐसा ही होगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस पर्सन के कोई इमोशंस नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, इमोशनल प्रोटेक्शन के लिए, ये वैसे ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए अपने इमोशंस को ज़रा बैक बर्नर पे किया हुआ है, और ये उनके सामने ही सिर्फ खुलने वाले लोगों में से हैं जहाँ पे इनको यकीन होता है कि ये मुखलिस हैं, लॉयल हैं हमारे साथ। तो अगर ये आपको बड़ा लिए दिए से अंदाज में जवाब दें तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये कोल्ड किस्म का पर्सन है। इसका मतलब बल्कि आपको समझने की ज़रूरत है कि जब तक आप अपनी साइड पे से उनको एश्योरेंस नहीं देंगे, ये आपसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं होंगे, क्योंकि हर एक के साथ ऐसे ही बात करते हैं। सो ये आपकी तरफ से एस ऑफ कप्स आ गया है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट, यू रियली वांट टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप। आप अपने इमोशंस बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कैसे दूसरा पर्सन जो है वो आपके लिए 10 ऑफ कप्स है, और आप ये भी इनको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली अ 10 ऑफ कप्स थिंक फॉर यू। रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस किस्म की सारी बातें जो हैं यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं, और रिस्पांस बहरहाल पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि स्टार का कार्ड है जहाँ पे
ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन जो है ये आपसे ना सिर्फ बात करेगा बल्कि आपकी बातें सुनेगा, जो आप इनको बताना चाहते हैं, जो आप इनको मतलब ये टाइम दे रहे हैं बेसिकली आपको कि आपने जो कहना है, जो बताना है, जिस तरह से शेयर करना है वो आप कर लें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो आपको टाइम बेसिकली दे रही है कि आप अपनी फीलिंग्स जो हैं उनको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। और स्टार का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि थिंग्स आर लुकिंग ब्यूटिफुल ओवर हियर, और स्टेबल है सब कुछ, और ग्रोथ है इसके अंदर, पॉजिटिविटी है। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।